कि मैं अपने फराइज़ मनसबी जानकारी खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा। मैं कोई ऐसा सरकारी राज जो हैसियत जम्मू कश्मीर मेरे इल्म में आए बिला वास्ता किसी शख्स पर अफशा या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा मज़ीदार। फैसल मुमताज राठौर ने आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, कौमी असम्बली के मेंबरान समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी कमांड की शिरकत। मौजूदा हालात बहुत चैलेंजिंग है। मुश्किल दौर में अहम जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है। पीपल्स पार्टी का मेरे खानदान पर एतमाद का रिश्ता निस्फ सदी पर मुहित है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। तहरीक आज़ादी के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। हम बंद कमरों में आजाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। बानी पीटीआई के दौर पे वोट चोरी किया गया। आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली वजीर आजम बनाया गया था। माजी के फैसलों की वजह से आजाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। फैसल राठौर के हलफ के बाद पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। कश्मीर के अवाम की आवाज आलमी सतह पर उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में हलफ बरदारी तकरीब से खिताब। कहा, भारत कश्मीरियों को आपस में लड़ाना चाहता है। भारत जंग में हारा, इस साजिश में भी मुंह की खाएगा। जंग में शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। शर्जील इनाम मेमन का आजाद कश्मीर के नौमुंतखब वजीर आजम से फोन पर राब्ता। सिंध के सीनियर वजीर ने फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी न सिर्फ पार्टी बल्कि कश्मीरी अवाम की हकीकी फतह है। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ने सियासतदानों की ज़मीर मुर्दा कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर आज़म की काबीना में रुकन था वो उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे वोट देता है और खुद वज़ीर आज़म बन जाता है। अदम एतमाद एक शख्स के खिलाफ नहीं, हुकूमत और काबीना के खिलाफ बनता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर-ए-नौ तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना और खबारी से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में DI खान के इलाके कुलाची में सरगना आलिम महसूद समेत 10 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 5 खवारिज दहशतगर्द हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट आए। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात भी शामिल। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब।
खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का रूस में SCO हेड ऑफिस गवर्नमेंट इजलास से खिताब। कहा SCO रुकन मुमालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वज़ीर आज़म रूस मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। कलअदम जमात से हथियार भी बरामद हुए। इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतहा पसंद जमात के 90 फाइनेंसेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। सोशल मीडिया पर धमकियां देने, नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा, 84% आयम क्राइम, 25,000 रुपये वजीफे के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ACC का इजलास। अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत दिफा के मंजूर शुदा मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वज़ारत दाखिला और नारकोटिक्स को दिफाई साजो सामान की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। अमन व अमान के लिए वज़ारत इंसदादी मनशियात के लिए 84 करोड़ की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बीकर के इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। जाम हक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाकी एतमाद पर मबनी हैं। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। सिफारती वफ्द अडियाला में कैद अमरीकी शहरी से मुलाकात के लिए पहुंचा। वफ्द को अमरीकी बाशिंदे कैदी महमूद अवान तक काउंसलर रसाई दी गई। सिफारती वफ्द ने कैदी के खिलाफ जारी मुकदमे में कानूनी मुआवनत पर भी बातचीत की। 27वीं आईनी तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी तरामीम कबूल नहीं की जा सकती। ये तमाम तरामीम वापस होंगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। 26वीं तरमीम से अदालत की आज़ादी मुतासिर हुई। अदलिया पर कब्जे की कोशिश की गई। अमीन जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो आवाज़ अवाम तक पहुंचनी चाहिए उसे रोक दिया जाता है। मीडिया की आज़ादी पर आइन के साथ है। आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। आइन की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी PTI को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को महरूम किया गया। इस आईनी तरमीम से पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में जुमे को यौम सियाह मनाया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान बेंच के सरबराह, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 3 रुकनी बेंच का हिस्सा। फुल बेंच 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ग्रेड 21 के रिटायर्ड ऑफिसर नजर अब्बास आईनी अदालत में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल तैनात। नोटिफिकेशन जारी। तैनाती 3 साल के लिए की गई। नजर अब्बास इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के ओहदे पर तैनात रहे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार मुल्जिम मुश्ताकुर रहमान मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्जिम को 1 हफ्ता मुकम्मल रिमांड होने पर एहतसाब अदालत पेशावर में पेश किया गया। मुल्जिम पर कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट से 7 करोड़ 50 लाख रुपए मुंतकिल करने का इल्जाम। अमरीका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीका पहुंच गए। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के माबैन मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों के फरोग पर तबादला इख्तियार। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 7,000 रुपये सस्ता। सोने की फी तोला कीमत 4,23,662 रुपये हो गई। 6,200 रुपये कमी से 10 ग्राम सोना 3,63,221 का हो गया।
सेउल की T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे से पहले मैच में मुकाबिल होंगी। श्रीलंका भी ट्राई सीरीज का हिस्सा है। तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं 2 मजबूत टीमों के खिलाफ मुसलसल क्रिकेट का अच्छा मौका मिलेगा। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा कहते हैं पानी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीलंकन खिलाड़ी दासिन शाना का वनडे में होने वाली गलतियां न दोहराने का आज़म। विंडू हिस्सारंगा का जगह सुपर लीग लेग स्पिनर विजयाकांत श्रीलंकन स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। बाबर आजम पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। कौमी स्टार बैटर पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। बाबर आजम के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में आउट होने पर बैट से स्टैम्प्स को मारा था। अजहर अली का पीसीबी की जिम्मेदारियों से अलग होने का फैसला। जराये के मुताबिक अजहर अली ने इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया है। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के हेड भी थे। और पहला ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेपाल ने पाकिस्तानी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने 159 रन का हदफ 13 ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया।